देखिए, मेष राशि में अब इस समय 0° कला पर मंगल की स्थिति है। मंगल अभी भी बकरी बना हुआ है और धन भाव में राहु की स्थिति है। धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में जा चुका है, जो एक शुभ स्थिति है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें और परिवार के साथ मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा। बुजुर्गों का सहयोग आपको मिलेगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो मंगल का स्वगृही होना आपके मन को प्रसन्न रखेगा और तन भी आपका स्वस्थ रहेगा। आज भाग्य आपके साथ है। आज आपको सट्टेबाजी और गलत संगत से दूर रहना है, वरना आप नुकसान में रहेंगे। केले के पेड़ की पूजा करिए और पूजा घर में केले का भोग लगाइए। आज शुभ अंक आपके लिए 9 बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए नीला बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका घर में होना अशुभ नहीं, बहुत अशुभ है। अगर ये आपके घर में है तो समझ लीजिए कि मुश्किलें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कौन सी है वो चीज, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, दूसरी चीज के रूप में जो मेरे दिमाग में आया है लिखने को, वो है दीमक। जानते हैं, दीमक घर को खोखला बना देता है। ऊपर से देखने पर लकड़ी साबुत लगती है, लेकिन अंदर से पूरी लकड़ी खोखली हो जाती है। दीमक एक प्रकार का कीड़ा है जो लकड़ी को खाता है, उसके अस्तित्व को खत्म कर देता है। ऐसे घर में जहां दीमक लग जाए तो परिवार के मुखिया को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और ये दीमक ज्यादा करके घर के चौखट और दरवाजों में, और यदि आपने अपने घर में वुडन वर्क कराया है, लकड़ी का काम कराया है, और लकड़ी का काम आपने अलमारी और ड्रावर बनवाया है, वहां भी ये लग सकते हैं। ऐसे में घर का मुखिया हमेशा बीमार रहेगा या कोई न कोई शारीरिक पीड़ा उसे परेशान करती रहेगी। आपने जहां घर बनाने के लिए जमीन ली है, अगर वहां पहले से ही दीमक या सांप की बाम्बी है, तो ऐसी जमीन वास्तु के अनुरूप नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, जिस स्थान पर दीमक का वास हो, जिस स्थान पर सर्प की बाम्बी हो, सर्प के बील हो, उस जगह पर आप अपने लिए निवास योग्य भूमि का चयन ना करें। तो हम आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं, ऐसे जगह पर कहीं घर ना बनाएं जहां दीमक बहुत लगते हों, क्योंकि घर बनने के बाद भी इन दीमकों का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा और उत्थान की जगह पर घर में पतन की एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में भी दीमक हैं, तो पहली बात तो आपको पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए, और दूसरी बात आपको ध्यान देना चाहिए कि आप चौकन्ना होकर के हर हफ्ते ये निरीक्षण करते रहें कि घर में कहीं दीपक का समावेश तो नहीं हो रहा है। अगर हाँ, तो उसको पेस्ट कंट्रोल करवा करके घर को ठीक रखना चाहिए। और वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है, जानेंगे अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए ज्ञानेंद्र जी। पंडित जी, मैं जो हिमाचल प्रदेश में हूँ, सब मेरा सवाल ये है पंडित जी कि मैंने 5 साल पहले पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया था जी, और पहले जॉब करता था, करते करते फिर मैंने पार्टनरशिप में किया, फिर अकेले किया, आज भी इसमें अकेले कर रहा हूँ। पर जब भी कहीं वो बिजनेस मेरा ठीक हो जाए, लाइन पे आता है, उसके बाद फिर से डाउन हो जाता है एकदम। अब देखिए ज्ञानेंद्र जी, ऐसा है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र शनि से परस्पर 6ठा 8वां है। भाग्य साथ दे नहीं रहा है बेटा, इसलिए जिस किसी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वहां सफलता मिल नहीं पाती है। कहना ये चाहूंगा कि आपके प्लानर पॉइंट का ग्रह जो चंद्रमा है, वो इस समय मीन राशि में है। आप इंसान अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, विचार आपके अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन आप सटीक योजना नहीं बना पाते हैं, अपने जीवन को लेकर के सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि किसी जीवन के सफल व्यक्ति से आप परामर्श लेकर के अपने जीवन का अगर कुछ निर्णय लें, तो मुझे विश्वास है
कि आपका जीवन शुभकारी हो सकता है और आपको कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सही सलाह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और ये वही दे सकता है जो सफल होगा। एक असफल व्यक्ति से सफलता की सलाह की उम्मीद ना की जाए। जो अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल होगा उसने निश्चित रूप से काफ़ी ठोकरें खाई होंगी और उसका अनुभव आपके काम आएगा। ऐसे में किसी सफल व्यक्ति से परामर्श लेकर आप अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और आइए बात वृषभ राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही क्या है इनका आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में राहु का समावेश हो चुका है। इस समय 28 अंश 56 कला पर राहु गोचर कर रहे हैं। मैंने आपको आज के कम से कम एक हफ्ते पहले से ही बताना शुरू किया है कि राहु आपके राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु अपनी उच्च राशि में है। धन भाव का स्वामी बुध है जो अपने भाव से पंचम भाव में है, अर्थात पंचम नवम की स्थिति होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति, धन और मान सम्मान की वृद्धि होगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक आपके कामकाज की बात है तो अगर सरकारी निर्णय आपके पक्ष में आएगा तो नया काम भी शुरू हो सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आप आज अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगे, लेकिन ज्यादा भागदौड़ करने की कोशिश ना करें। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा न करें, तब जबकि कोई व्यक्ति आपके नए नए परिचय में आया हो। मोती की माला धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात उस जीव की करते हैं जिसका हम पर साया पड़ सकता है या पड़ रहा है, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं है। लोग इसे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद घातक है। कौन सा है वो जीव, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सा है वो जीव? देखिए, बहुत अंधेरे में रहने वाला वो जीव है। इसी वजह से इसे अंधेरे का प्रतीक भी समझा जाता है। चूहा। चूहा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अंधेरे में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। किसी कार्य के लिए निकलते समय अंधेरे के प्रतीक चूहे का दिखना यही संकेत देता है कि कार्य में विघ्न और बाधाएं उपस्थित होंगी। ऐसा अगर हो जाए तो घर जाकर के बैठिए, फिर पानी पीजिए, दही चीनी खाइए, उसके बाद फिर से काम पर निकलिए। घर से निकलते समय अगर चूहा दिखाई दे जाए, घर से 100 कदम के बीच में, घर से 100 कदम जाने के पहले अगर आपको चूहा दिख जाए, चाहे बाईं तरफ चाहे दाहिनी तरफ, आपको मुड़कर वापस घर आना चाहिए। 1 मिनट के लिए बैठना चाहिए, पानी पीना चाहिए, दही चीनी खाना चाहिए और फिर अपने इष्ट देव का स्मरण करके फिर यात्रा शुरू करनी चाहिए। अचानक चूहों की संख्या में अगर वृद्धि हो जाए, पहले 1 चूहिया दिखती थी, आज 4 चूहे दिखने लगे, घर में 10 चूहे दिखने लगे, तो ये अचानक आने वाली विपत्तियों की ओर इशारा करता है। चूहे घर की शांति और समृद्धि को धीरे धीरे कुतर देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम सनातन धर्मी चूहे को जहर की गोलियां भी नहीं रख पाते हैं। अरे पाप लगेगा, पाप होगा, सचमुच में पाप होता है। अगर किसी के घर में बहुत चूहे हैं और उससे आप कह के देखिए, कह रहे चूहे की दवाइयां रख दो, चूहे चले जाएंगे, अरे नहीं चूहे मर जाएंगे, ये बाप रे इतना पाप कौन लेगा। तो सचमुच में ये सनातन धर्म है। चींटी को मारना भी यहाँ अपने आप में बहुत जघन्य अपराध माना जाता है, तो चूहे को कैसे मारेंगे। चूहे जिस घर में होते हैं वहां रोग, बीमारी, ये सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर में चूहा हो तो ऐसा कहा जाता है कि वहां रहने वालों की सूझबूझ की क्षमता में भी कमी आती है। तो देखिए, आप चूहा मार तो सकते नहीं, इसलिए कि आप सनातन धर्मी हैं, आप राम कृष्ण के उपासक हैं, तो ऐसा करिए, एक चूहेदानी खरीद लीजिए और चूहेदानी में लगा दीजिए रोटी, और जब चूहा उसमें आएगा तो अपने आप अटक जाएगा।
फिर उसको लेकर के घर से बाहर काफी दूर पर ले जा करके चूहेदानी खोल दीजिए, चूहा निकल के भाग जाएगा। तो ये करना आपके लिए किसी प्रकार से पाप का कार्य नहीं होगा। मिथुन राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक प्रिया जुड़ गई हैं काशीपुर से। बहुत स्वागत है आपका प्रिया जी, अपना सवाल पूछिए। मैम नमस्कार। हाँ, सुखी रहो बेटा, बोलो। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रिया है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1993। मेरा जन्म स्थान है काशीपुर, सुबह 8 बजे। पंडित जी, मुझे ये जानना है मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरे भविष्य आगे का कैसा होगा, और मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, उसका भी बता दूं मैं? बता दो जी, 12/1/1996। उसका नाम विकास है और उसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? देखिए, आपने जो प्रिया जी प्रश्न किया है, तो आपके आजीविका भाव का स्वामी है बुध, और वो इस समय तुला राशि में है, धनु के नवमांश में, और आजीविका भाव से उसकी नवम पंचम की स्थिति बनी हुई है, सूर्य लग्न में है। आप सिर्फ अगर सरकारी नौकरी पा सकती हैं, पहली बात तो सरकारी नौकरी का आपकी जन्म कुंडली में योग नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो आप टीचर बन सकती हैं। इसके अलावा कोई दूसरी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिल सकती है। सरकारी नौकरी में आपको टीचर बनने का संयोग बना हुआ है, वो भी 50% ही हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक विकास के बारे में बात है, तो देखो, विकास के बारे में बताऊं कि विकास के 10वें भाव का स्वामी शनि शुक्र से 6ठा 8वां है। विकास के लिए सरकारी नौकरी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए विकास से कहो कि समय ना बर्बाद करें, अब कोई काम करना शुरू करें। और चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब मिथुन राशि वालों की। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन। तो मिथुन राशि के जातकों के गोचर की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी इस समय तुला राशि में, धनु के नवमांश में, पंचम भाव में विराजमान है, और द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आपके 10वें भाव में विराजमान है। मान लिया जाए कि आज आपको धन लाभ होगा, दिया हुआ उधार पैसा भी बिना प्रयास वापस मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और सहयोगियों का व्यवहार आपके लिए सहयोगपूर्ण नहीं रहेगा। विरोधियों से बचने की आवश्यकता है। बच्चों के कारण आपको परेशानी होगी। यदि आपकी उम्र 28 साल से नीचे है तो पिता से बेवजह अनबन और मनमुटाव की स्थिति हो सकती है। स्वास्थ्य खराब होने से काम पर भी असर पड़ सकता है। तो मैं आपसे एक उपाय के लिए बताना चाहूँगा कि जल्दबाजी में कोई फैसला न करिए, सोच समझ करके किसी कार्य का निर्णय लीजिए और पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। आज आर्टिफिशियल गोल्ड के गहने बिल्कुल ना पहने। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।